हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला पर विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। जैव धर्म जीव का धर्म, इसको प्रारंभ करने से पहले थोड़ी देर वार्म अप एक्सरसाइज हरि नाम संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हम लोग जैव धर्म ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं, जिसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बड़े ही सुंदर, बड़े ही पैलेटेबल तगड़ी माला है प्रसादी। इस ग्रंथ में मैं कहता हूँ भक्ति का ये A to Z ग्रंथ है। ए से शुरू होता है और कहाँ तक बताता है, Z तक। अब बड़ा सुंदर प्रसंग चलने वाला है। भारतवर्ष में हर कोई अपने को सनातनी कहता है। जो आर्य समाजी हैं वो भी अपने को सनातनी कहते हैं। जो देवी भक्त हैं वो भी अपने को सनातनी कह देते हैं। शिव भक्त भी अपने को सनातनी कह देते हैं। ये बेचारे सनातन का काफ़ी अच्छा खासा कचूबर निकाला जा रहा है भारतवर्ष में। हम मान लेते हैं, इसलिए मान लेते हैं कि जो मूल सनातन धर्म है, मूल, उसकी तरफ ये इशारा करते हैं, इंगित करते हैं। बाकी धर्म भी, भले दुर्गा देवी की पूजा हो, भले शिव जी की पूजा हो, भले गणेश जी की पूजा हो, क्योंकि देवी देवता भी भगवान के भक्त हैं, इसलिए देवी देवता बनते हैं, क्योंकि भक्त हैं वो लोग। तो कम से कम जीवात्मा अपने प्रयास से पाने की कोशिश नहीं करता, इन देवी देवताओं की पूजा करके प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो पूजा करना, आदर सम्मान देना, ये सनातन धर्म को और इशारा करता है।
ये बात अच्छी तरह से जान लेना पड़ेगा हमको कि असली सनातन धर्म क्या है। तो उसी की चर्चा यहाँ पे जैव धर्म में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने की है, बड़े सुंदर रूप से बतलाया है। एक लहड़ी महाशय, उनके जीवन से बहुत कुछ समझ आ रही है। कीर्तनिया थे, गाते अच्छा थे, और गाने की कला के कारण कीर्तन मंडली में आ गए। तो पहले तो इधर उधर के गाने गाते थे, फिर भजन कीर्तन गाने लगे। भजन कीर्तन गाते 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 भजन कीर्तन करने वाले वैष्णवों के सभा में आ गए। उनके यहाँ पहले तो कीर्तन गाया बड़े राग रागनियों के द्वारा लेकिन बाद में प्रश्न उत्तर के चक्कर में फंस गए। वैष्णव के संग प्रश्न उत्तर करोगे तो मुश्किल में फंस जाओगे। सच्ची बात बतलाऊं, कथा से इतना फायदा नहीं होता जितना प्रश्न उत्तरों से फायदा हो जाता है। ये कांटा है, कांटा समझते हो? मछली फंसाने का कांटा, क्वेश्चन आंसर्स। गीता भी क्वेश्चन आंसर्स है, भागवत भी क्वेश्चन आंसर्स है, उपनिषदों में भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। ये बात समझने की है। तो लहड़ी महाशय जी ने क्वेश्चन करने शुरू किए और वैष्णव दास बाबा जी ने उनके जवाब देने शुरू किए। तो वैष्णव दास बाबा जी महाराज जब जवाब दे रहे थे तो लहड़ी महाशय जी उन जवाबों से इतना संतुष्ट हुए, इतना संतुष्ट हुए कि वो घर बार छोड़कर वहीं रहने लग गए अपने वैष्णव दास जी के साथ। और आज उनका नाम भी हो गया, लहड़ी महाशय की बजाय उनका नाम क्या हो गया है? अद्वैत दास। याद रखना, क्या नाम हो गया? अद्वैत दास नाम हो गया। क्यों हुआ अद्वैत दास नाम? याद है तुमको? अद्वैत दास नाम हुआ था, तुम आई नहीं थी। क्यों हुआ था अद्वैत दास नाम? हाँ, क्योंकि वो शांतिपुर से थे और शांतिपुर में कौन रहते थे? अद्वैताचार्य जी। तो अद्वैताचार्य जी शांतिपुर में रहते थे, इसलिए उनका नाम हो गया अद्वैत दास। लहड़ी महाशय जी के बचपन का एक दोस्त था, उसका नाम था दिगंबर चट्टोपाध्याय। वो देवी का भक्त था, बड़ा पढ़ा लिखा था और बड़े ओपन हार्ट का था। और इनका बचपन का दोस्त, बचपन के दोस्त को क्या कहते हैं मालूम है? हैं? लंगोटिया यार। बचपन के दोस्त को क्या कहते हैं? लंगोटिया यार। खैर, वो बचपन का दोस्त पंजाब में जाके काम करता था, मुसलमानों के यहाँ काम किया करता था और रिटायर हो गया। रिटायरमेंट के बाद वापस आ गया। वो रहा करता था, उसके रहने की जगह क्या थी याद है? हैं? हाँ, वेरी गुड, बजाओ तालियां। अंबिका कालना,
उसके रहने की जगह क्या थी? अंबिका कालना। और ये कहाँ रहते थे? ये रहते थे शांतिपुर में। कौन? लाहड़ी माशय अद्वैत दास। पर दोनों दोस्त थे, बचपन के दोस्त। तो ये दिगंबर चट्टोपाध्याय जैसे ही रिटायर होके अपने काम धाम छोड़कर आया, कहाँ आया? अंबिकापुर में। आते ही उसने पूछा कि कालिदास लाहड़ी कहाँ है? मैंने कहा वो तो हाथ से निकल गया। क्यों? वो तो शांतिपुर छोड़ के गोदरूम चला गया और वैष्णव बन गया। आहा, काली के भक्त, दुर्गा देवी के भक्त और वैष्णव भाव दोनों एक दूसरे के एकदम उल्टे हैं। इसे मैथमेटिक्स में कहते हैं 180 डिग्री के डिफरेंस में है दोनों। कौन कौन? काली के भक्त और वैष्णव लोग एकदम उल्टे हैं। कैसे उल्टे हैं? अब वो ये वार्तालाप से पता चल जाएगा। हम कृष्ण को भगवान मानते हैं, विष्णु को भगवान मानते हैं, राम को भगवान मानते हैं, और वो लोग दुर्गा देवी को, काली को, सब कुछ मानते हैं। तो दिगंबर जी नाव लेकर लाहड़ी माशय अद्वैत दास से मिलने के लिए आए। कहाँ आए? गोद्रुम द्वीप में। अंबिका कालना से नाव में बैठे, पता नहीं 4 घंटे या 6 घंटे नाव चली, और कहाँ पहुँचे? गोद्रुम द्वीप में। वहाँ अपना आदमी भेजा, आदमी मिला अद्वैत दास जी से, लाहड़ी माशय जी से। उसने कहा आपके दोस्त आए हैं दिगंबर चट्टोपाध्याय। अरे जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ उनको। अद्वैत दास जी के पास दिगंबर चट्टोपाध्याय आए। कैसे आए? जैसे ही अंदर घुसे, उन्होंने सामने वैष्णव वेश में अपने मित्र को देखा। कौन मित्र? कालिदास, लाहड़ी माशय। उनको गले लगा लिया और गले लगाते हुए गाने लगे। क्या गा रहे हैं? ये देखो, ये देवी के भक्तों का गाना है। किसका है? देवी के भक्तों का गाना। सुनना। काली, किसके भक्त थे वो? काली देवी के। कौन जानता जननी तेरी लीलाओं को त्रिभुवन में, कभी पुरुष हो कभी प्रकृति, कभी मत होती रण में। तो तू कभी पुरुष बन जाती है और कभी प्रकृति बन जाती है और कभी युद्ध में लड़ती है। काली रचती सृष्टि विधाता बनकर, उन्हें नाश करती बनकर शंकर। शंकर भी तू ही बनती है और सृष्टि की रचना ब्रह्मा भी तू बनती है। बनकर विष्णु व्यस्त तुम रहती जीवों का परिपालन में, कृष्ण रूप में वृंदावन में मुरली बजाई उपवन में काली। ये भजन गा रहे हो। नवदीप में गौर रूप से सबही रमाया कीर्तन में, कौन जानता जननी तेरी लीलाओं को त्रिभुवन में काली। देखो इनके विचार कैसे हैं। अब दोनों आपस में वहाँ पे गले मिले, फिर उन्होंने कुश का आसन दिया और उनको बैठाया।
अब जी कुछ आसन पर बैठकर दिगंबर चट्टोपाध्याय जी आंखों में आंसू आ गए, इमोशनल थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोलते हैं कालिदास, बता अब मैं कहाँ जाऊं, इमोशनल है, बता मैं कहाँ जाऊं, तुम तो वैरागी बन गए, ना देवाय ना धर्माय, यानी वैष्णव का मतलब है ना जो भगवान मिलेंगे ना धर्म मिलेगा। तुम तो वैष्णव बन गए, ना देवाय ना धर्माय। मैं तो पंजाब में था, पंजाब से ना जाने कितने आशाओं को हृदय में संजो कर मैं अभी बंगाल आया। हम लोगों ने बाल बंधुओं में कितनी मस्ती की थी, तुम्हारे याद याद करके मैं पुलक रहा था। अरे बचपन के दोस्त बचे ही कहाँ, अब वो नाम याद कर रहा है। पेशा याद है, वो पेशा पागला, वो खेंदा, वो गिरोश, वो ईशु पागला, वो धनुआ, कल्लू बड़ई, कांति भट्टाचार्य, सब तो चले गए, हम दोनों ही बचे हैं, सब चले गए। तुम और मैं दो बचे हैं। सोचा था एक दिन गंगा जी पार करके तुम्हारे पास आया करूँगा, दूसरे दिन तुम गंगा जी पार करके अंबिका कालना आया करोगे। हाय हाय मेरा दुर्भाग्य, तुम तो पूरे गोबर निकले, ना इस लोक के ना परलोक के। बताओ ये तुमने क्या कर रखा है, कर क्या रखा है। अद्वैता दास ने देखा कि बड़े विकट आदमी से पाला पड़ा है, मामूली नहीं है, विकट आदमी है। किसी प्रकार बाल बंधु से छुटकारा पाया जाए तभी कुशलता होगी, ऐसा सोचकर उन्होंने कहा, दिगंबर क्या तुम्हें याद नहीं, एक दिन हम लोग अंबिका में गुल्ली डंडा खेल रहे थे, याद नहीं क्या कर रहे थे। अंबिका कालना में क्या खेल रहे थे, गुल्ली डंडा खेल रहे थे। खेलते खेलते एक पुराने इमली के पेड़ के नीचे में जा पहुंचा। दिगंबर कहते हैं, हाँ हाँ खूब याद है, खूब याद है, गौरीदास पंडित के घर के निकट वो इमली का पेड़, वही जिसके नीचे गौर निताई बैठे थे, वही इमली का पेड़ ना जिसके नीचे गौर निताई बैठे थे। अद्वैत दास, हाँ हाँ भाई, खेलते खेलते तुमने कहा इस इमली के पेड़ को छूना नहीं, फूफी का लड़का इसके नीचे बैठा था, छूने से वैरागी हो गया, तुम भी वैरागी हो जाओगे। दिगंबर, ठीक ठीक, मुझे खूब याद है, वैष्णव के प्रति तुम्हारा झुकाव बचपन से ही था, तुम गौरांग के फंदे में अवश्य पड़ोगे, ये मुझे लगता था। अद्वैत दास, भाई मेरा तो सदा से यही भाव रहा है कि उस समय उनके फंदे में मैं अब पड़ा और तब पड़ा, और अब तो पड़ ही गया। पेड़ के नीचे बैठा था, अब तो मैं किसके फंदे में पड़ गया, निताई गौर के फंदे में पड़ गया। निताई बलराम जी, गौर चैतन्य महाप्रभु ने फंदे में पड़ गया।
दिगंबर कहता है हाथ लाओ, मैं फंदे से बाहर निकाल देता हूं। फंदे में पड़े रहना कोई अच्छा नहीं होता, निकलो निकलो। अद्वैत दास कहते हैं भाई मेरे, इस जाल में बड़ा सुख है, इस फंदे में बड़ा सुख है। ईश्वर से प्रार्थना है मैं चिरदिन इसी जाल में पड़ा रहूं। तनिक भी इस जाल को छूकर तुम भी तो देखो, जाल को छू के देखो, फंदे को छुओ। दिगंबर, अरे अरे मेरा सब देखा हुआ है, सब कुछ दिखावटी है। जो सुख की बात की जाती है वो भी दिखावटी है, और अंत में भी कुछ हाथ में नहीं आता। वैष्णव बनोगे अंत में भी कुछ हाथ में नहीं आएगा। अद्वैत दास बोलते हैं तुम जिस जाल में हो, तुम जिस जाल में, किस जाल में? काली। तुम जिस जाल में हो उसमें कभी सुख मिलेगा? भूल कर भी ऐसा मत सोचना। दिगंबर कहता है देखो, हम लोग देवी के उपासक हैं, महाविद्या के उपासक हैं। हम अभी भी सुखी हैं और मरने के बाद भी सुखी रहेंगे। और तुम लोग अपने विचार से सुखी हो सकते हो, परंतु हम तो तुम लोगों को कहीं सुख में नहीं देखते। ये कपड़े सुख वाले पहने हुए, ये कुटिया कोई सुख वाली है, बीवी बच्चों को छोड़ के रह रहे हो, ये कोई सुख वाला हो? तुम तो सुखी हो नहीं सकते। हम तो तुम लोगों में कोई भी सुख नहीं देखते। लोग ना जाने वैष्णव होते क्यों है, मुझे तो अभी तक समझ ही नहीं आया। देखो ना, हम लोग कितने सुखी, मांस भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, पूरा टेस्ट लेते हैं। तुमने लेते हो? अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनते हैं, ठसके में रहते हैं, सभ्यता का पालन करते हैं, आधुनिक सभ्यता का पालन करते हैं। साइंस के जितने भी सुख प्रसाधन हैं उनको हम भोगते हैं, और तुम हर चीज से वंचित, हर चीज से वंचित। और अंत में तुम लोगों का निस्तार भी नहीं होने वाला। तुम लोगों का निस्तार, निस्तार मतलब कल्याण नहीं होगा तुम्हारा। क्यों भाई? अद्वैत दास बोलते हैं क्यों भाई हमारा निस्तार क्यों नहीं होगा? बोलते देखो, कौन बोलते? दिगंबर चट्टोपाध्याय। देखो, निस्तार तो एक ही जना करता है, वो मां काली। मां निस्तारणी है और तुम उनकी पूजा ही नहीं करते, उनसे विमुख हो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हें क्या दे देंगे? ये निस्तारी थोड़ी है। निस्तारणी तो एक ही है, आद्य शक्ति। वो कौन? दुर्गा। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्पन्न करती है और पुनः कार्य शक्ति द्वारा उनको पालन भी करती है। माँ की इच्छा होने पर सभी फिर से उसी ब्रह्मांड में, उसी के उदर में प्रवेश कर जाते हैं। तुम लोगों ने माँ को प्रसन्न किया नहीं, उसकी उपासना की नहीं, तो निस्तार कौन करेगा? निस्तारने की सेवा नहीं की तो निस्तार कौन करेगा? कैसे करेगी मां तुम्हारे ऊपर कृपा? बताओ तो सही, कैसे करेगी? अद्वैत दास
अच्छा एक बात बताओ, जिसे तुम मां निस्तारणी कह रहे हो, मां निस्तारणी, वो चैतन्य रूपणी है या कोई और वस्तु है? बताओ क्या है? चैतन्य है कि नहीं? दिगंबर जी बोलते हैं वे इच्छामयी चेतन स्वरूपणी है। अब वो माँ को क्या परिभाषा दे रहे हैं? इच्छामयी, अपनी इच्छा रखती है, इच्छामयी चैतन्य स्वरूपणी है। उन्हीं की इच्छा से ही पुरुष की सृष्टि होती है, वो पुरुष को क्रिएट करती है। पुरुष की सृष्टि किससे होती है? माँ की इच्छा से। अद्वैत दास, अच्छा ये बताओ पुरुष किसे कहते हैं? पुरुष किसे कहते हैं? और प्रकृति किसको कहते हैं? पुरुष और प्रकृति किसको कहते हैं? अरे जाओ जाओ, दिगंबर कहता है ये दिमाग की बातें हैं, तत्व की बातें हैं। वैष्णव लोग तो हरि नाम करना जानते हैं, हरे कृष्ण करना जानते हैं। वो ये चीज़ों से उनको क्या लेना देना? उनको तो इस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है। प्रकृति और पुरुष चने के भांति हैं। क्या उदाहरण दिया? क्या है? चना। चने का छिलका उतार दो तो उसके अंदर दो टुकड़े होते हैं ना, एक चने में दो टुकड़े होते हैं। प्रकृति और पुरुष चने के भांति हैं, दो होकर भी एक हैं, छिलके से ढके रहते हैं। और छिलका निकालते ही पुरुष चैतन्य और प्रकृति जड़ हो जाती है। छिलका निकालो, एक पुरुष होगा, एक प्रकृति। पुरुष होगा चैतन्य और प्रकृति होगी जड़, भौतिक जगत की जड़ प्रकृति। जड़ और चैतन्य की अभिन्न अवस्था ही ब्रह्म है। अद्वैत दास, अच्छा ये बताओ, ये जो तुम्हारी माँ है, क्या नाम? काली। ये जो तुम्हारी माँ है काली, ये प्रकृति है या पुरुष है? माँ काली प्रकृति है या पुरुष है? दिगंबर जी क्या कहते हैं? कभी पुरुष है कभी नारी है। ये काली माँ कभी पुरुष है कभी नारी है। चने के छिलके के भीतर प्रकृति और पुरुष जो दो दल की भांति हैं, उनमें कौन सी तुम्हारी माँ है? अद्वैत दास पूछ रहे हैं। और कौन से तुम्हारे पिता हैं, ये बतलाओ। चने की दाल, एक प्रकृति एक पुरुष। प्रकृति माँ और पुरुष पिता। कौन सी माँ है, कौन पिता है? वाह वाह, दिगंबर कहते हैं तत्व जिज्ञासा कर रहे हो वैष्णव होकर, अच्छी बात है। मैं बतलाता हूँ। वास्तव में माँ प्रकृति है और पिता चैतन्य है, कॉन्शियस। पिता कौन है? चैतन्य। और माँ प्रकृति हो। पहले बोला है प्रकृति जड़ है और पिता चैतन्य है। अद्वैत दास, अच्छा तो तुम कौन हो? हु आर यू? तुम कौन हो? तो दिगंबर बोलता है माया द्वारा आच्छादित होने से मैं जीव हूं। देखो क्या बोल रहा है, माया द्वारा आच्छादित होने के कारण मैं जीव हूं, और जिस दिन माया से मुक्त हो जाऊंगा तो शिव हो जाऊंगा। क्या बात! ये देखो, ये इनके फंडे, देवी के पूजा करने वालों के क्या फंडे।
अद्वैत दास कहते हैं तुम पुरुष हो या प्रकृति हो? जीव और फिर शिव। अच्छा, पुरुष हो या प्रकृति हो? मैं पुरुष हूँ और माँ प्रकृति है। जब तक मैं बद्ध हूँ, अब दिगंबर दास की बात सुनना, कितनी अटपटी बात है। जब तक मैं बद्ध हूँ तब तक वो मेरी माँ है, और जब मैं मुक्त हो जाऊंगा तो मेरी बामा अर्थात वो स्त्री हो जाएगी। मैं शिव हो गया और वो शक्ति मेरी स्त्री हो जाएगी। देवी की उपासक और शिव के उपासक भी ऐसे ही करते हैं। शिव जी को जल चढ़ाते हैं, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, और बाद में मंत्र उल्टा हो जाता है, शिवो अहम, शिवो अहम, शिवो अहम, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। जब तू शिव है तो दुर्गा देवी पार्वती कौन हो गई? तेरी पत्नी हो गई। अभी तक माँ कह रहा था, अब क्या कह रहा है? शिवो हम। वाह! अद्वैत दास कहते हैं तुमने अच्छा तत्व समझाया। आज जो तुम्हारी माँ है कल तुम्हारी स्त्री हो जाएगी, यही है तुम्हारी शिक्षा। अच्छा, पहले ये बतलाओ कि तुम्हें ये तत्व किसने बतलाया, कहाँ से ग्रहण किया? दिगंबर भाई, मैं तुम्हारे जैसा वैष्णव 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 कहते हुए इधर उधर नहीं घूमता हूँ। मैं कितने सन्यासी, कितने ब्रह्मचारी, कितने तांत्रिक सिद्ध पुरुषों का सत्संग करके, दिन रात तंत्र शास्त्र का अध्ययन करके मैंने ये तत्व ज्ञान प्राप्त किया है। यदि तुम चाहते हो तो तुम्हें भी तैयार कर सकता हूँ। क्या कि पहले तुम प्रकृति हो और बाद में पुरुष हो जाओगे। अद्वैत दास जी सोच रहे हैं मन ही मन में, क्या कुसंग से पाला पड़ गया, किसी तरह से इसको यहाँ से हटाओ। अच्छी बात है, मुझे एक बात समझा दो, वो ये है कि सभ्यता क्या है और प्रकृति विज्ञान किसे कहते हैं। अभी वो वाला पॉइंट रोक दिया। अब ये कह रहे थे ना हम सिविलाइज्ड हैं, हम सभ्य हैं। अच्छा ये बताओ तुम्हारी सभ्यता क्या है? तुम कहते हो हम विज्ञान को पालन करते हैं, प्रकृति विज्ञान, मैटेरियल साइंस, वो क्या है ये भी बतलाओ। अरे भद्र समाज में भद्र ढंग से बातें करना, भद्र ढंग से कपड़े पहनना, भद्र ढंग से पेश आना, साधारण लोगों जैसे संतोष हो वैसे कपड़े पहनना जो दूसरों को देखने में सुंदर लगे, इस प्रकार का भोजन करना जिससे किसी को किसी प्रकार की घृणा ना हो। तुम लोग इन तीनों में से एक भी काम नहीं करते। अब देखो, वो मीट और मछली खाने को घृणा वाला भोजन नहीं मान रहा, ये मान्यता के ऊपर है। अद्वैत दास कहते हैं तुम कैसे कहते हो हम नहीं ये करते तीनों चीजें? दिगंबर, तुम लोग किसी दूसरे समाज में जाते ही नहीं हो, यहीं पड़े रहते हो, कहीं मिक्सअप होते हो? बात तो सही है। नितांत असामाजिक अव्यवहारिक हो। मीठी मीठी बातें करना, गपशप मारना, लोक रंजन करना, ये किसे कहते हैं? वैष्णव लोग जानते ही नहीं। लोगों को देखते ही कहते हैं हरि नाम करो, हरि नाम करो, और इनके पास कोई दूसरा टॉपिक ही नहीं है। क्यों जी? क्या इसके अतिरिक्त कोई दूसरी सभ्य बातें हैं भी कि नहीं? तुम लोगों की वेशभूषा देखो क्या है। सहज सभा में बैठने लायक नहीं हो तुम कुर्सी मेज पर।
सिर में चुटिया, जैसे गठरी बांध रखी हो, गले में एक टोकरी की माला, लंगोट, ये तुम्हारी वेशभूषा। और भोजन आलू, शाक, मंद, पत्ते, ये तुम्हारे भोजन है। वास्तव में तुम लोग तनिक भी सभ्य नहीं हो। और देखो, किसी ऐसी बातें करे तो ऊपर से लगता है ठीक तो बोल रहा है, गलत कहाँ बोल रहा है। अद्वैत दास कहते हैं, आपने अपने अंदर मन में यदि थोड़ा सा झगड़ा करने से ये खिसिया कर चला जाए तो अच्छा है। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा, सभ्यता से क्या प्रलोक मिल जाएगा या वहाँ पे कुछ फैसिलिटी मिल जाएगी? दिगंबर, प्रलोक में तो कुछ भी सुविधा नहीं होती, परंतु सभ्य ना होने से समाज की उन्नति कैसे हो सकती है बताओ? हर प्राणी का, मनुष्य का ये कर्तव्य है कि समाज को उन्नत करे। समाज की उन्नति होने से ही परलोक की चेष्टा की जा सकती है। और समाज ही अगर असभ्य होगा, परलोक की क्या चेष्टा करेगा? अद्वैत दास कहते, अच्छा एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे, असंतुष्ट तो नहीं होगे? दिगंबर बोलता है, तुम मेरे लड़कपन के दोस्त हो भाई, मित्र हो, तुम्हारे लिए तो मैं जीवन निछावर कर सकता हूँ, तो फिर क्या तुम्हारी बात का बुरा मानना? हम सभ्यता के प्रेमी हैं, क्रोध होने पर भी मीठी बातें करते हैं, ये सभ्यता है। गुस्सा आए पर बातें करो मीठी मीठी, क्रोध होने पर भी मीठी बातें करते हैं। मानसिक भावों में जितना छिपा कर रखा जाए, सभ्यता उतनी उच्च कोटि की होती है। अपने भावों को दबा के रखो और आगे मिस रिप्रेजेंट करो, ये सभ्यता है। ये कौन कह रहे हैं? दिगंबर जी कह रहे हैं, अद्वैत दास। मनुष्य जीवन थोड़े दिनों का है और उस पर भी अनेक उसमें विघ्न बाधाएं हैं। अतएव इस क्षणिक जीवन की अंदर सरलता से जीना चाहिए और हरि भजन करना चाहिए। यही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है। सभ्यता सीखने का तात्पर्य है, सभ्यता जिसे कहते हैं, आत्मा को धोखा देना, जिसे तुम सभ्यता कह रहे हो। अंदर से कुछ, बाहर से कुछ, ये किसको धोखा दे रहे हो? आत्मा को। सभ्यता का मतलब है आत्मा को धोखा देना। मनुष्य जीवन जब तक सन्मार्ग पर रहता है तभी तक वह सरल रहता है, परंतु जैसे जैसे कुमार्ग में आगे बढ़ता है तो फिर मीठी मीठी बातें, अंदर से कुछ और ऊपर से मीठी मीठी बातें, लोक रंजन, लोगों को खुश करना, कुकर्म के ऊपर पर्दा डालना, और इसको ही सभ्यता कहना और सभ्य बनने की चेष्टा करना। सभ्यता का नाम कोई गुण नहीं, सच्चा व्यवहार और सरलता असली गुण है। सभ्यता नाम की कोई गुण नहीं कहलाता है। मैं सभ्य हूँ, ये कोई गुण नहीं है। गुण क्या है? सच्चा व्यवहार, सरल गुण, सरलता का गुण। अपनी दुष्टता पर पर्दा डालने को वर्तमान प्रथा का नाम ही सभ्यता है। सभ्यता शब्द का अर्थ है सभा में बैठने की योग्यता। तुम धूर्तता को सभ्यता कहते हो। यदि निष्पाप सभ्यता कहीं मिल सकती है
तो वो खाली वैष्णवों के पास होती है, निष्पाप सभ्यता। और यदि सभ्यता पापपूर्ण है तो वो अवैष्णवों के समाज में है, वो अवैष्णवों की धरोहर है। तुम जिस सभ्यता की बात करते हो उससे जीव का नित्य धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जन साधारण को मुग्ध करने वाली वेशभूषा ही यदि सभ्यता है तो भैया इस सभ्यता में वैश्याएं सबसे आगे हैं। इस सभ्यताएं में वैश्याएं तुम लोगों से भी कहीं आगे अधिक सभ्य हैं। वस्त्र संबंध से तो केवल इतना ही माना जा सकता है कि उससे आवश्यकता अनुसार शरीर ढका जाए बस, और वो साफ सुथरा रहे, कपड़ा भी और शरीर भी। उसमें कोई दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। अब आहार की बात ले लो। आहार के संबंध में पवित्रता और उपयोगिता का विचार होता है। आहार पवित्र होना चाहिए और उपयोगी होना चाहिए। परंतु तुम लोगों का मत ही और है। आहार केवल स्वादिष्ट होना चाहिए, ये तुम मानते हो, चाहे वो अपवित्र ही हो, मांस हो, मदिरा हो, अपवित्र हो, पर स्वादिष्ट होना चाहिए। अतएव उनका भोजन पान करने से जो सभ्यता होती है वे सभ्यता नहीं है, ये पाप का आचरण है। वर्तमान सभ्यता कलयुगी सभ्यता ही कहलाती है, ये पुण्य नहीं है। दिगंबर बोलता है, अरे वो राजा लोग, बादशाह लोग, उनकी कितनी अच्छी सभ्यता है। बादशाही सभ्यता भूल गए। देखो बादशाही दरबार के लोग कितने अदब से बैठते हैं और बातें करते हैं। ये मुसलमान राजाओं के यहाँ काम करके आया ना। और वो वे बादशाह लोग कितने कत्ले आम करते हैं। उन्होंने स्त्रियों के लिए हरम बना रखे हैं। वो कुछ नहीं बोल रहे, ये तो नहीं बोला इन्होंने। अद्वैत दास कहते हैं ये तो केवल सांसारिक व्यवहार है भाई। यदि ऐसा ना भी हो तो उसमें हानि क्या है। बहुत दिनों तक यवनों की यहाँ नौकरी की है तुमने। यवन मैंने आउटकास्टेड लोग। बहुत दिनों तक यवनों की यहाँ नौकरी की है और तुम्हारी वही सभ्यता हो गई है और उसको ही तुम सपोर्ट करते हो, पक्षपात करते हो। वास्तव में मनुष्य का निष्पाप जीवन ही सभ्य जीवन है। पाप वृद्धि के साथ साथ कलयुगी सभ्यता, और उसको तुम उन्नति कहते हो। दिगंबर बोला, देखो आधुनिक विद्वानों के मत के अनुसार वर्तमान सभ्यता ही मनुष्य की कसौटी है कि वो ठीक मनुष्य है कि नहीं। जो सभ्य नहीं वे मनुष्य कहलाने के ही अधिकारी नहीं है। स्त्रियों को सुंदर सुंदर वस्त्रों और अलंकारों से सजाना तथा उनके दोषों को छिपाना ही आधुनिक सभ्यता का मूल लक्षण है। अद्वैत दास कहता है, वाह वाह वाह, क्या सिद्धांत है। तुम ही बताओ, विचार करो, ये ठीक है या गलत है। तुम जिन लोगों को विद्वान कहते हो मेरी समझ में वे केवल धूर्त हैं। धूर्त विद्वान नहीं है। वो कौन है? धूर्त है। कुछ तो कुसंस्कारों के कारण और कुछ दोषों को छुपाने की सुविधा प्राप्ति के लिए असरल सभ्यता के पक्षपाती बन जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति उनके समाज में कौन सा सुख प्राप्त करेंगे, मुझे तो समझ ही नहीं आता। धूर्तों की सभ्यता का गौरव केवल व्यर्थ तर्क है।
और शारीरिक बल द्वारा सुरक्षित होता है। दिगंबर कहता है, किसी किसी का कहना है कि संसार में कर्म से ज्ञान की समृद्धि हो रही है और इस ज्ञान की समृद्धि के साथ साथ सभ्यता भी उन्नत हो रही है। इस प्रकार ज्ञान और सभ्यता दोनों उन्नति के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और शीर्ष बिंदु पर पहुंचने पर जगत स्वर्ग हो जाएगा। सभ्यता भी बढ़ रही है और ज्ञान भी बढ़ रहा है। अद्वैत दास कहते हैं, चंडू खाने की गप। क्या बोला? चंडू खाने की गप। जो ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं उनके विश्वास पे मैं बलिहारी, और बलिहारी है उनके साहस में कि जो ऐसी बातें और अंधविश्वास के साथ प्रचार कर रहे हैं। बलिहारी। ज्ञान दो प्रकार का होता है, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक कह लो या परमार्थिक कह लो। परमार्थिक ज्ञान की वृद्धि हो रही है, ये सोचा है कभी? ऐसा विश्वास नहीं है। बल्कि परमार्थिक ज्ञान अनेक स्थलों पर विकृत होता जा रहा है आजकल। काली ये परमार्थिक ज्ञान है, ये विकृत परमार्थिक ज्ञान है। लौकिक ज्ञान की वृद्धि होने की संभावना तो है साइंस से। कौन सा ज्ञान बढ़ेगा? लौकिक। लौकिक मीन्स मैटीरियल। मैटीरियल तो बढ़ेगा। फल ये हो रहा है कि मूल तत्व की ओर झुकाव कम होने लगा है। हाँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि लौकिक ज्ञान की जितनी वृद्धि हो रही है, सभ्यता उतनी बढ़ रही है दिखने में। पर यह सभ्यता सरल सभ्यता नहीं है, असरल सभ्यता है। कैसी है? असरल सभ्यता है। ये जीवों के लिए दुर्गति का विषय है। दुर्गति कैसे? अद्वैतवास। मैंने पहले ही बतलाया, मानव जीवन थोड़े ही दिनों का है। थोड़े दिनों की हम यहाँ के पथिक हैं। परमार्थ के लिए ये जीवन मिला है। संसारिक सभ्यता और संसारिक ज्ञान और उन्नति में अपना समय बर्बाद करना मूर्खता है। लौकिक ज्ञान की चर्चा जितनी ही अधिक बढ़ेगी, परमार्थिक विषय में हमारा भक्ति और अनुशीलन घटेगा। लौकिक ज्ञान बढ़ेगी और उसमें वो घटेगा। और सरलता का अभाव होगा। मेरी धारणा तो ये है कि जीवन निर्वाह की आवश्यकता के अनुसार लौकिक ज्ञान चाहिए, उसी का व्यवहार होना चाहिए, परंतु उक्त प्रयोजन का अधिक लौकिक ज्ञान और सहचरी सभ्यता अपने को तनिक भी आवश्यकता नहीं है। ये भौतिक चकाचौंध कितने दिनों तक रहने वाली है? अच्छे वैरागी से पाला पड़ा है, तो फिर समाज क्या किसी काम की चीज नहीं है? अब वो समाज के ऊपर प्रश्न पूछ रहा है। मेरा ख्याल है आज हम इसको यहीं रोकते हैं। समाज के बारे में क्या दिगंबर जी का इरादा है, विचार है, और समाज के बारे में क्या उनका विचार है? अद्वैताचार्य जी का, अद्वैत दास का। इसको हम कल सुनेंगे, ठीक है? तो ये बातचीतों से भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वैष्णवता को सिद्ध करने की कोशिश की है। सुनते जाओ, आनंद लेते जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम। कोई प्रश्न है? ये क्या ले आई हैं? किसका है? एनिवर्सरी है तो सस्ती वाचन नहीं करना। बुलाओ, बैठा लो इनको यार। आओ जी, ये लो माला पकड़ो, पहनाओ। पुजारी जी कोई माला है? वो तो बंद करके चले गए हैं। मेरी भी है, 26 जुलाई है आज। ओह यस, आज क्या है? आपकी भी एनिवर्सरी है 26 जुलाई, और आपको याद है कि मेरी भी है। वाह, वाह। हैं? उषा की भी आज है। लो पहनो। फूल ला दो भाई, फूल बांटो। ऊपर देख के आए लीक का? क्या देखा? प्रभु जी लीक यहाँ पे होता है।